हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एलएसबी का जो कोच है उसका कोड बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट एसी, जनरल, सेकंड एसी, इस विषय में मैं आज भारतीय रेल ने जो कोड रखा है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला जो है वो है जीएस सेकंड क्लास ईओजी। अच्छा, मैं आपको ये वीडियो बताने से पहले एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप बहुत कन्फ्यूजन होंगे कि यहाँ थर्ड एसी आप बता रहे हैं, कुछ आगे मैं कुछ बताने वाला हूँ। उस बात को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकेंड एसी ईओजी और एसजी। ये ईओजी और जो एसजी है इसका मतलब होता है इंड ऑन जनरेशन और सेल्फ जनरेशन। इसी के कारण से आपका जो कोच का जो कोड है वो बदलता है। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ये आपका इलेक्ट्रिक से है, टीएलआई ट्रेन लाइटिंग विभाग से। ये देखिए, यहाँ आप देखिए, ये जो लगा हुआ है आपका ईओजी है, यानी कि आपका, आप देखते होंगे पीछे जनरेटर भी लगा हुआ अब रहता है। तो उस जनरेटर के कारण ये सारा चीज़ लगा हुआ है कि जनरेटर से पूरे कोच में बिजली सप्लाई किया जाता है। अभी एचओजी भी आ गया है, इस विषय में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब आज मैं आपको कोच कोड के बारे में बताऊँगा। ये देखिए, आपका जो एसजी सेल्फ जनरेशन है इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। आइए अब कोच कोड देखते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे, ईओजी और एसजी, जिसके कारण से कोच कोड जो है वो आपका चेंज होगा। पहला जो है जीएस सेकेंड क्लास ईओजी, इसका जो कोड है आपका एलएस है और ईओजी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। अगला जो है नॉन एसी सेकेंड क्लास थ्री टायर एसजी। ये देखिए थ्री टायर एसजी है और इसका जो कोड है LWGSCN, और इसमें जो बैठने की क्षमता है जनरल क्लास में 100 है और नॉन एसी सेकेंड क्लास थ्री टायर में 78 बर्थ है। अगला है नॉन एसी सेकेंड क्लास EOG SCN और इसमें इसका जो कोड है वो है LWSCN और इसमें जो बैठने की क्षमता है वो 80 है। एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, ये जो जी है, जी आपका हो गया सेल्फ जनरेशन का कोड। इससे आप पकड़ लीजिएगा कि कौन सा है जो कोड वो आपका सेल्फ जनरेशन है और ईओजी है। जिसमें जी लगा होगा आप समझ जाइएगा कि सेल्फ जनरेशन है। अगला जो है वो है आपका नॉन एसी लेगेज कम गार्ड वैन और इसका जो कोड है वो है LGSLR और इसमें जो बैठने की क्षमता है वो 36+6/4 बर्थ होते हैं। अगला जो है वो है नॉन एसी सेकेंड क्लास चेयर कार और इसमें इसका जो कोड है वो है LWSCZ और इसमें 102 सीट बैठने का है क्षमता है। अगला है नॉन एसी सेकेंड क्लास चेयर कार ईओजी और इसमें इसका जो कोड है वो है LWSCZ और इसमें 106 सीट बैठने का क्षमता है। अगला जो है वो है नॉन एसी एलएसबी हॉट बफेट ईओजी। ये देखिए, ये जो हॉट बफेट है ये हो गया आपका पेंट्री कार और पेंट्री कार का जो कोड होता है वो सीबी है। देखिए सीबी लिखा हुआ है और इसका जो कोड है वो है LWCBNAC। इसमें 15 सीट बैठने के लिए दिया गया है। अब देखते हैं एसी कोच में, एसी कोच का जो है पैरामीटर वो देखते हैं। पहला है फर्स्ट क्लास स्लीपर एसजी और इसका जो कोड है LWGFAC और इसमें 24 पैसेंजर बैठने का क्षमता है। अगला है AC2 टायर क्लास स्लीपर और इसका जो कोड है LWGACCWSG है। देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जी जो है वो सेल्फ जनरेशन का कोड है।
इसमें 52 पैसेंजर बैठने का क्षमता है। अगला है वो है आपका AC 3 टायर क्लास स्लीपर, और इसका जो कोड है वो है LWG-ACCN, और इसमें 72 सीट बैठने का क्षमता है। और अगला जो है वो है डबल डेकर AC चेयर कार, यानी AC का जो डबल डेकर ट्रेन है उसका दिया गया है, डबल डेकर का है। और इसका जो कोड है आपका LWCZ-DAC, और इसमें 120 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अगला जो है वो है फर्स्ट AC प्लस सेकेंड AC, यानी कि आप देखते होंगे फर्स्ट AC और सेकेंड AC दोनों कोच लगा हुआ, एक ही कोच में दोनों रहता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड। उसका जो कोड है वो है LFCWAC, और इसमें जो है 10 फर्स्ट AC और 28 सेकेंड AC के पैसेंजर बैठ सकते हैं। और अगला जो है वो है AC चेयर कार सेकेंड, और इसका जो कोड है वो है LSCZAC, इसमें 78 पैसेंजर बैठने के क्षमता है। अगला है AC चेयर कार फर्स्ट क्लास, और इसका जो कोड है वो है LFCZAC, इसमें 56 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अगला जो है वो है जनरेटर कम लगेज एंड ब्रेक वैन। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जनरेटर कम लगेज एंड ब्रेक वैन दिया हुआ है। और ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था गार्ड वैन का, जिसमें LGSLR लिखा हुआ था। और ये देखिए गार्ड वैन का LHB का ही है, LGSLR, यहाँ देखिए G लगा हुआ है। और इसका जो कोड है जनरेटर कम लगेज एंड ब्रेक वैन, इसका कोड हो जाएगा आपका LWLRRM, और इसमें 5 पैसेंजर यानी एक गार्ड और 4 क्रूज मेंबर बैठ सकते हैं, जो कि इसको मेंटेनेंस के लिए, जनरेटर का जो मेंटेनेंस के लिए है उसके लिए रहते हैं। आगे जो है ये इसमें आपको काफ़ी सारे कोड मिलेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और हो सके तो आप लिखते भी जाएं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मैसेज करें इनबॉक्स में, यूट्यूब में ही मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। आपका जो पहला है वो है EOG फर्स्ट AC कोच, इसका जो कोच कोड है वो है LWFAC, इसमें 24 पैसेंजर बैठने का कैपेसिटी है, 24 पैसेंजर का कैपेसिटी है। अगला है AC 2 टायर EOG स्लीपर कोच, इसका जो कोच कोड है वो है LWACCW, और इसमें 52 पैसेंजर का कैपेसिटी है। अगला है AC 3 टायर EOG स्लीपर कोच, और इसका जो कोच कोड है LWACCN। आप देख रहे होंगे यहाँ जैसी EOG लग गया आपका 3 टायर का, इसका जो कोड है वो है LWACCN है, 72 पैसेंजर बैठने का कैपेसिटी है। अगला है LHB AC हॉट बफेट कोच, और ये आपका फिर से आ गया पेंट्री कार, इसका जो कोड है LWCBAC, इसमें पेंट्री कार के अलावा 15 सीट रहता है, वो पेंट्री कार स्टाफ के लिए है। आप देखते होंगे कि पेंट्री कार वाले बैठते हैं। अगला है आपका फर्स्ट AC कम सेकेंड AC EOG स्लीपर कंपोजिट कोच, यानी इसका जो कोच कोड है आपका LWFCWAC, और इसमें 10 फर्स्ट AC और सेकेंड 28 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अगला जो है वो है आपका फर्स्ट AC कम सेकेंड, ये आपका देखिए स्लीपर कंपोजिट कोच है, और इसका जो कोच कोड है LWFCWACA, और इसमें भी फर्स्ट AC में 10 और सेकेंड AC में 28 पैसेंजर बैठ सकते हैं, इसका जो कैपेसिटी है। अगला है आपका AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार, और ये चेयर कार का है,
इसका जो कोच कोड है वो है LWF CZAC। इसमें 56 पैसेंजर का कैपेसिटी है। अगला जो है वो है AC चेयर कार, और इसमें आपका जो कोड है LWS CZAC, इसमें 78 पैसेंजर बैठने का कैपेसिटी है। अगला जो है वो ये जो कोच है ये आपका RDSO का है, देख सकते हैं RDSO कोच फॉर द ट्रैक मशीन एंड टेस्टिंग डेटा स्टाफ। ये RDSO का कोच है। आइए देखते हैं RDSO कोच के बारे में भी। इसलिए कि ये ट्रैक रिकॉर्डिंग, आपका ऑसिलोग्राफ, डाटा एक्विजिशन इसके लिए दिया जाता है। ये जो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार है इसका जो कोड है वो है LRZAC। और ट्रैक रिकॉर्डिंग स्टाफ कार भी है इसमें स्टाफ भी रह सकते हैं। आपका इसका जो कोड है LRDAC। अगला जो ओसिलोग्राफ कार है और इसका कोच कोड है LWOGCARAC। अब अगला जो है वो आपका जोनल रेलवेज के लिए है। जैसे देखिए LHB EOG AC ऑब्जर्वेशन कार, जो हमारे GM साहब ये सब यूज करते हैं। इसका जो कोड है LACOC। अगला जो है वो है आपका अनुभूति कोच, यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार के जैसा ही है फैसिलिटी। इसका जो कोच कोड है वो है LWAFCZAC। और अगला है वो है आपका ब्रेक वैन, यानी गार्ड बोगी, गार्ड लेगेज का है, लेगेज कम जनरेटर कार। और इसका जो कोड है आपका है LWLRRM। इसमें जो कैपेसिटी है आपका 3.9 टन कैपेसिटी है। और देखिए ये जो है आपका ट्रांसफर जो लगा हुआ रहता है आपका किलो वोल्ट एम्पियर का, ये 500 एम्पियर का जो है 2 ठो लगा हुआ रहता है। और क्रू मेंबर भी और गार्ड भी रह सकते हैं, जो आपका DS सेट है। और अगला जो है आपका ये देखिए हाई कैपेसिटी LHB पावर कार, यानी कि 750 किलोवाट एम्पियर का DS सेट लगा हुआ रहता है। इसका जो कोच कोड है वो LWLRRMH है। ये आपका इलेक्ट्रिक विभाग से है। इसमें बहुत सारा कोच चेंज होता है, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से रखें कि अगर आपसे पूछे कि पावर कार का जो है जनरेटर कार उसका कोच कोड क्या है, तो आपको याद रखना है LWLRRM। इसलिए कि ये जो MH है इसमें इलेक्ट्रिक विभाग से जो TLI का है उसमें बहुत सारा है। इसलिए कि यहाँ पे देखिए आपका DS सेट है 500 kVA का है, और यहाँ देखिए 750 kVA का है, इसलिए ऐसा हुआ है। और आगे जो कोच कोड है वो है आपका डबल डेकर चेयर कार के लिए है EOG LWSCZDAC। इसमें 128 पैसेंजर बैठने का कैपेसिटी है। और ये भी आपका डबल डेकर है, AC डबल डेकर चेयर कार। यानी इसमें देखिए एगो बात देख सकते हैं, दोनों सेम है, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो है एक 3135 mm, और इसका जो चौड़ाई है आपका 3050 mm है। और जो पैसेंजर कैपेसिटी है देखिए 128 पैसेंजर है, और इसमें 120 पैसेंजर कैपेसिटी है। इसलिए जो आपका कोच कोड है उसमें जोड़ दिया गया है LWSCZDAC1। ये आप देख सकते हैं। अगला जो है आपका इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, इसका जो कोच कोड है LRA है। और फिर से आपका जो है आपका इंस्पेक्शन कैरिज के लिए है LRAAC EOG। ऐसा इसमें इसलिए हुआ कि ये देखिए आपका दोनों जो निकला हुआ है लेटर उसके कारण से हुआ है RDSO का। अगला जो है वो है LHB EOG HOG। देखिए EOG और HOG है, इसके कारण से इसका फिर से कोच कोड
बदल गया। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें जो है आपका ईओजी एचओजी टॉपिक में बाद में आपको कभी बताऊंगा। आइए देखते हैं आपका एलएचबी ईओजी ऑब्लिक एचओजी जो है, इसमें जो है एसी ब्रेक वैन है, लगेज कम जनरेटर कार है, सिंगल डीए सेट है फॉर दिव्यांग पैसेंजर के लिए, यानी दिव्यांग पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। देखिए क्या क्या है। एसी पावर कार विथ 4 टन लगेज है, गार्ड है, क्रू रूम है, विथ सिंगल 750 केवीए अंडर स्लग डीए सेट है, इसलिए ये हुआ है। और अगला जो कोच कोड है वो है आपका LHV AC विस्टाडोम कोच। विस्टाडोम कोच भी बहुत सुंदर कोच है, आप ज़रूर देखें इसको। और इसका जो कोच कोड है वो है LWC TZAC, विस्टाडोम कोच का है। और ये देखिए अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीट थर्ड एसी में हम लिए थे, मेरा सीट कंफर्म होके वेटिंग में रहा, चाहे कभी आपको बदल दिया जाता है कि M1 M2 दे दिया है, इसके कारण से हो रहा है। क्योंकि अभी बहुत सारी ट्रेन में इकोनॉमिक क्लास का कोच जोड़ा जा रहा है, उसका कोड एम आप देखते होंगे कि M रखा हुआ है M1 M2, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल थर्ड एसी जैसा है, इसलिए कोड भी आपको थर्ड एसी का ही मिलेगा, बस थोड़ा सा अंतर किया गया है। इसमें 80 सीट बैठने का क्षमता है, ये इसमें गरीब रथ का दिया गया है 83 बर्थ ऑब्लिक करके, लेकिन आप जब चढ़ेंगे तो 80 सीट ही मिलेगा। आप देखिए इसका जो कोड है LWACCN, यानी थर्ड एसी का है, इकोनॉमी लगा दिया गया है इसलिए ई है। अगर आपसे पूछे कि थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का कोच कोड क्या है तो आप बोल सकते हैं LWACCNE। अगला जो है वो है आपका डेक्कन क्वीन। अब ये ट्रेन हर कोई देखे होंगे कि देखते होंगे, राजा महाराजाओं के लिए बना हुआ है डेक्कन क्वीन। उसमें आपका डाइनिंग कार जो है सारा चीज़ बना हुआ है, रहने का सूतने का, बिल्कुल एक चलता फिरता होटल की तरह। और इसका जो कोच कोड है LHV पेंट्री कम डाइनिंग कार देख सकते हैं। और इसका जो कोच कोड है वो है LWCVACDQ। इसमें पेंट्री कार प्लस 40 सीट होते हैं डाइनिंग एरिया के लिए। अब आगे जो है वो कुछ कुछ ट्रेन अभी भारतीय रेल चला रही है, इम्पोर्टेंट ट्रेन है, उस विषय में उसका जो कोच है वो यूनिक है, आप देख सकते हैं। तेजस का जो एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार है उसका जो कोड है LFCZAC, और एसी चेयर कार का है LSCZAC। हमसफ़र का है कोच कोड 3AC हमसफ़र में है LWACCNH। और विस्टाडोम का जो है LWCTZAC। और डबल डेकर का है आपका, डबल डेकर का जो कोच कोड है आप देखिए, डबल डेकर का जो कोच कोड है LWSCZDAC। और अंत्योदया का जो कोच कोड है आपका GSLWS। और इकोनॉमिक कोच का जो है LWACCNE। और कंपोजिट एसी का जो है फर्स्ट एंड सेकंड का LWFCWAC। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसलिए कि अगर मैं और भी नई नई वीडियो डालूँगा तो आपको मिल सके।